नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी रंगीन राहें की फैमिली बहुत बढ़ रही है। आप लोगों का बहुत सहकार मिल रहा है। बहुत से वीडियोस आपको पसंद आते हैं। आप लोग जो शेयर करते हैं उससे लोगों तक ये मेरे वीडियोस पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात तो मैं कहते रहता हूँ। दोस्तों, आज ये कुछ अलग बात कहूँगा। ये एक किस्सा ऐसा है कि हर एक के दिन बदलते हैं। हर एक हमेशा किसी के एक ही जैसे दिन नहीं चलते। चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, जैसे कि राजेश खन्ना था। राजेश खन्ना का भी दिन बदले थे और उनको ऐसी गहराई, इतनी ऊंचाई से इतनी गहराई तक नीचे जाना पड़ा था। वो तो आप सभी को मालूम है। किसी के एक से दिन रहते नहीं है। आज आप बड़े स्टार हो तो सब लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, वाह वाही कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। लेकिन जैसे आप नीचे गिरने लगोगे तो कोई आपको मुड़ के देखेगा भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ हमारे दूसरे स्टार अमिताभ बच्चन जी के बाद में भी। अमिताभ बच्चन जी भी एक टाइम पे बहुत ही अच्छे चल रहे थे। सुपरस्टार तो बन ही गए थे। राजेश खन्ना के बाद उन्हीं का नंबर था, वो एकदम स्टार बन गए थे। लेकिन एक दिन की बात है, मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको मानना भी चाहिए। तो ज़िंदगी का रस्म है, घूमता है पहिया, जो सबको सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों, एक वक्त का सुपरस्टार कैसे झुक गया था, कैसे नीचे आ गया था। सुपरस्टार तो था ही, अमिताभ सब जो हो गया था। राजेश खन्ना नहीं थे तो, लेकिन अपने घमंड में तो हर एक को थोड़ा सा घमंड तो आ ही जाता है। अमिताभ जी को भी घमंड आ गया था। तो अमिताभ जी और कादर खान जी वो एक फ़िल्म की शूट कर रहे थे। तो शूटिंग में अमिताभ जी भी थे और कादर खान भी थे। कादर खान ने जो भी डायलॉग्स लिखे थे उसकी वजह से अमिताभ जी को बहुत ही अच्छी पकड़ मिली थी, बहुत अच्छी फिल्में भी मिलती थी। और गोविंदा के लिए भी तो कादर खान जी बहुत अच्छे ही थे, क्योंकि उनके डायलॉग्स ऐसे अच्छे लिखे जाते थे तो फिल्म हिट हो जाती थी। तो एक बार अमिताभ जी और कादर खान जी एक फ़िल्म के शूट कर रहे थे। तो कादर खान जी बाहर से आते थे और अमिताभ जी बैठे हुए थे अपने रूम में। तो अचानक आके पूछने लगे कि अरे अमित कहाँ है, अमित कहाँ है। ऐसे ढूंढते ढूंढते आ गए और अमित जी कहाँ है, अमित कहाँ है। अमित जी भी कहा होगा शायद, अमित कहाँ है, अमित कहाँ है करके पहुँच गए। क्यों कि उनका इतना याराना था। अमित जी ने याराना बना के रखा था। शायद टाइम बिंग हो या तो जैसा भी हो, थोड़े टाइम के लिए भी हो, लेकिन याराना तो था ही। तो वो अमिताभ को अमित कहते थे और तू-ता से बातें दोनों की होती थी। तो वैसे पूछते पूछते चले आए तो इतने में सामने से मैनेजर आ गया अमिताभ जी का, और वो बोले, अरे क्या बोल रहे हो आप, अमित कहाँ है, अमित कहाँ है, ऐसे बोलते हो। उनको तो सब लोग सर जी बोलते हैं। तो सर जी बोलिए, नहीं तो अमिताभ जी नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो वहाँ से अमिताभ जी ने सुना तो अपने दोस्त ही थे। तो उन्होंने मैनेजर को बोलना चाहिए था कि ये तो हमारे दोस्त है, ये अमित जी बोले। लेकिन वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि शायद वो भी चाहते थे कि मुझे सब लोग सर जी बोलते हैं तो कादर खान भी मुझे सर जी बोलना चाहिए। तो कादर खान को तो पता चल गया, वो भी आर्टिस्ट थे, एक्टर तो थे ही, हर एक एक्शन को जानते हैं। ये एक्टर और कॉमन आदमी में यही थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि कॉमन आदमी जो होता है वो कुछ चाल समझ में नहीं आती और सामने वाले की एक्टिंग से या तो सामने वाले के एक्सप्रेशन से समझ नहीं पाता। लेकिन अगर कोई एक्टर है तो तुरंत भाग जाएगा कि उसने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया, सामने वाले का रिएक्शन भी समझ जाता है। तो अमित जी ने कुछ बोला नहीं तो कादर खान नाराज़ हो गए। उसके बाद कादर खान ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। बहुत सी फिल्में मिली, बहुत से ये हुआ, लेकिन काम नहीं किया। लेकिन कुछ वक्त के बाद अमिताभ जी ने ABCL कंपनी अपनी बनाई और उसमें उन्होंने फ़िल्म बनाना शुरू किया। लेकिन फिल्में सब लॉस में जाने लगी, इतने घाटे में आ गए थे कि वो उनके पास अपने जो काम करने वाले थे, उनके वर्कर्स जो भी थे, क्लर्कल स्टाफ था या तो जो भी टीम थी, उनको देने के लिए पैसे भी नहीं थे। बहुत से उसमें आ गए थे, कर्ज़े में आ गए थे। तो वो
ढूंढ रहे थे कहीं से भी इसमें से बाहर निकालने का, क्योंकि इतना बड़ा नाम था तो पैसे तो देने ही चाहिए, तो कहीं से भी कुछ जोड़ने की कोशिश में रहते थे। तो दोस्तों उस टाइम पे उन्हें अमर सिंह जी ने भी बहुत मेहनत करके उनको कुछ पैसे दिए थे और उसमें से बाहर निकाला था। और ABCL आने के बाद ABCL में से जो पैसे आए उसमें से उन्होंने अपनी कंपनी ABCL की जो ABCL नहीं सॉरी KBC जब आया तब KBC में से जो पैसे मिलते थे उससे उन्होंने अपना कर्ज़ा उतारा। लेकिन उस वक्त वो चाहते थे कहीं से भी कुछ काम मिले तो मैं ये अपना कर्ज़ा उतार दूं, तो वो पहुंच गए थे गुलशन जी अपना यश चोपड़ा के पास, और यश चोपड़ा जी को कहा था कि कुछ काम है तो दीजिए, मैं काम मांगता हूं आपके पास। देखिए कितने बड़े स्टार और काम मांगने गए थे, क्योंकि वक्त एक जैसा रहता नहीं है। तो उन्हें तो ABCL का जो भी कर्जा था वो चुकाना था। तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म बन रही है मोहब्बतें, तो मोहब्बतें में आप काम कीजिए आपको। और यश चोपड़ा जी ने अपने उसको कहा कि मोहब्बतें में उनको काम दीजिए। उसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ, सुनिए क्या हुआ था। दोस्तों आदित्य चोपड़ा एक फ़िल्म बना रहे थे मोहब्बतें, जिसमें शाहरुख खान थे और दूसरे कलाकार भी थे। तो अमित साहब ने कहा कि मुझे फ़िल्म चाहिए, तो यश चोपड़ा जी ने उन्हें सिफारिश कर दी और यश चोपड़ा की वजह से उन्हें मोहब्बतें फ़िल्म मिली। तो शूटिंग का जैसे शूटिंग शुरू हुई तो पहला दिन था तो अमिताभ जी तो आ गए थे, 9 बजे सेट पे आ गए थे, लेकिन शाहरुख खान जी आए नहीं थे। शाहरुख खान कुछ 12 बजे आए, तो 3 घंटा लेट, यानी ये तो अमित जी तो 9 बजे आ गए थे और ये तो 3 घंटे लेट थे, 12 बजे आए थे। अमित जी के पास टाइम ही टाइम था उस वक्त, लेकिन 12 बजे आए तो उन्होंने अमिताभ जी ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि भाई शाहरुख खान को बोलिए ये इतना लेट आते हो, क्यों आते हो। तो आदित्य चोपड़ा जैसे कि इनके सामने बड़ा हुआ, आदित्य जी ने उनको कह दिया, आदित्य चोपड़ा ने उनको कह दिया कि सर जी माफ़ कीजिए, ये आपकी फ़िल्म नहीं है, ये फ़िल्म शाहरुख खान की है, यानी शाहरुख खान उसमें मेन है, तो उनके साथ आपको काम करना है, आपके साथ आपके टाइम से नहीं चलेगा। तो ये सुनने के बाद अमिताभ जी को मालूम पड़ा कि अपनी हैसियत क्या है, लेकिन चुप हो के बैठ गए, क्योंकि उनका वक्त बुरा चल रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, ABCL वाले के जो भी वर्कर्स थे उनको पैसे देने के लिए नहीं था। तो ये होता है, कितना भी बड़ा स्टार हो, ये इंडस्ट्री है, सबको झुकना पड़ता है, एक न एक दिन झुकना पड़ता है। जो झुकते नहीं है वो टूट जाते, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो अमिताभ को भी सहनी पड़ी थी, यानी यहाँ पे सबको झुकना पड़ता है, वो एक ही वक्त सबका नहीं रहता। दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें लेके आऊँगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, कोई नए वीडियो में मिलेंगे। विपिन कुमार आपको नमस्कार करता है। दोस्तों अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।